स्वामी जी, वैक्सीनेशन के बाद भी मिजल्स और चिकन पॉक्स के मामले एक बार फिर से स्वामी जी बढ़ने लगे हैं। अब इसका असर लीवर पे पड़ता ही है, तो लीवर को भी हेल्दी रखने की जरूरत आन पड़ी है। अब इस संक्रमण ताकि लीवर पे असर ना करे स्वामी जी, इसके भी कुछ उपाय और योगासन। तीन बड़े कारण हैं जी। एक तो हाइजीन, एक इम्यूनिटी। इम्यूनोग्रिड रोज लें और सूर्य नमस्कार रोज करवाएं। गोधन अर्घ नीम का प्रयोग कुछ दिन करवा दें। पित्त बढ़ने से भी होता है, तो पित्त ना बढ़े इसके लिए लौकी का जूस, वीटग्रास, एलोवेरा जूस, शीशम बेल और पीपल के पत्तों का रस, पीपल की कॉपी। पित्त ना बढ़े इसके लिए गोंद कतीरा 1 चम्मच रात को भिगो दे, सुबह दूध में, दही में, छाछ में, पानी में, अथवा ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट बना ले, खजूर, मोरना, कांजीरा आदि रात को भिगो दे, सुबह उसका पेस्ट बना के उसी में गोंद कतीरा ले ले। इतना एक अलग ही प्रकार की रेसिपी तैयार हो जाती है। वैसा कोई हलवा का भी टेस्ट नहीं आता, उससे भी पित्त का प्रशमन हो जाता है। उसमें कामदुधा, मुक्ता, शुक्ति, मोती पिष्टि मिला करके और इसको सौंफ के पानी से, एलोवेरा से, लौकी के जूस से अथवा वीटग्रास से दे देते। कोई ना कोई चीज़ तो आपके पास उपलब्धि होगी, नहीं तो अनार से भी दे सकते हैं। उससे पित्त का भी प्रशमन हो जाता है, लीवर भी अच्छा हो जाता है। मंडूकासन, योगा मुद्रासन तो करना ही करना है। खाली पेट लिवोगिट खाने के बाद लिवामृत। लीवर भी गड़बड़ होने से ये चिकन पॉक्स की प्रॉब्लम होती है। तो पित्त के वृद्धि से, पेट की गड़बड़ी से ये चिकन पॉक्स होता है। होने के बाद एलोवेरा लगाते हैं, नीम की गोली खिलाते हैं। बुखार को उतारने के लिए ज्वरनाशक, महासुदर्शन अथवा गिलोय घनवटी, फीवोग्रिट देते हैं। कोई भी एक देते, फीवोग्रिट, महासुदर्शन, गिलोय घनवटी एडवांस, बुखार भी उतर जाएगा। चिकन पॉक्स वाले को नीम के पानी से नहलाते हैं, नीम के पत्ते उसके बेड पर भी डाल देते हैं। नीम का और एलोवेरा का पेस्ट लगाते हैं एकदम से। नीम का, एलोवेरा का पेस्ट अथवा नीम का जो छिलका होता है ना, छाल, नीम की छाल, वो भी पानी में घिस के लगा दिया करते थे सारे फोड़े फुंसी चिकन। आपने बिल्कुल वाकई में वो बात कर दी जो बचपन में मैं करती थी। एकदम दाने निकलते थे और जैसा लगता था कि गिनती में निकल रहे हैं, 11 निकलेंगे, 9 निकलेंगे, एक साथ निकलते थे। तो हम यही करते थे कि नीम की छाल और उसमें लौंग को थोड़ा सा साथ में पीस के और सब पे लगा देते थे। गर्मी से जो है वो छू मनता और कोई निशान भी नहीं रहता था। स्वामी जी, योगाभ्यास और आयुर्वेदिक उपाय का तो आपने पूरा सेशन कराया है, लेकिन प्राणायाम से कैसे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती? आज तो शो की शुरुआत में मैं भस्त्रिका ही कर रही थी, अपनी लंग्स की कैपेसिटी को टेस्ट कर रही थी कि 1 मिनट तक कितना भस्त्रिका करना चाहिए। तो स्वामी जी, एक सेशन लंग्स के लिए। एक मिनट में 100 बार तक कर सकते हैं। ऐसे ही देखो, मैं तो 150 बार तक कर लेता हूँ। 1 मिनट में 100 बार भस्त्रिका, 1 मिनट में 100 बार तक कपालभाति और 1 मिनट में 25 से 50 बार अनुलोम विलोम। और धीरे धीरे करेंगे तो और ज़्यादा फायदा होगा। 10 बार भी करेंगे तो फेफड़े 100 साल तक ठीक रहेंगे। और मैंने आज बताया 80-90% फेफड़े खराब हो गए हों तो प्राणायाम करना, श्वासारी ब्रोंकोम का प्रयोग करना। 80-90% लीवर खराब हो गया तो लिवोग्रिट, लिवामृत। 80-90% किडनी खराब हो गई तो रिनोग्रिट, नीम और पीपल के पत्तों का रस। और जौ के अलावा और कुछ नहीं, जौ की रोटी, जौ का दलिया लौकी के साथ। 80-90% हार्ट ने काम करना बंद कर दिया हो तो अर्जुन की छाल, कार्डियोग्रिट और हृदयामृत। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया तो मेधा, मेमोरी, ओमेगा, ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। फिर भी लोग न जाने क्यों अपनी चीज़ों के प्रति अवेयर नहीं। वही अवेयरनेस रोज हम इंडिया टीवी के माध्यम से लेकर के आते हैं। आप भूल ही गए क्या आज चैलेंज, जो चैलेंज दिया था हमने? हाँ, बिल्कुल नहीं भूले स्वामी जी। मुझे लगा शनिवार का दिन है, आज ज्यादातर लोग अपने अपने घरों पर होंगे, तो इसका वो भरपूर फायदा उठाएं, हमारे साथ जमकर योगाभ्यास करें। अब आपने चैलेंज का जिक्र कर दिया है तो यौगिक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए बहुत सारे दर्शकों ने अपने वीडियोस में भेजे हैं। उनमें से कुछ अच्छे वीडियोस आपके सामने रख रहे हैं। स्वामी जी, जमशेदपुर, उत्तराखंड, गुवाहाटी, कानपुर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर तरफ से लोग जो है योगी परिवार बन गया है हमारा। क्या जबरदस्त योग का जलवा देखते ही बन रहा है।
स्वामी जी बेस्ट वीडियो की भी बात कर लेते हैं। शोभा रावत उत्तराखंड से हैं, 49 वर्ष है इनकी आयु। जब बताऊं क्या बात है, रावत बहन के लिए एक जोरदार अभिनंदन है। और ये इतनी उम्र में भी इतने कठिन कठिन योग 50, 60, 70 साल के विजेता बन रहे हैं हमारे, उनको अभिनंदन है। और आज पेयर योगा का चैलेंज दे रहे हैं। नीचे आओ भाई एक बार आराम से, देखो ऐसे, ये बड़ा साधना पड़ता है। अब निपुण जी खड़े हुए हैं और बड़ा दूसरा कठिन भाई challenge दे दिया स्वामी जी। ऐसे आओ, जोड़ीदार भी ढूंढना पड़ेगा, पैर ढूंढ के उसके बाद ही किया जाए। इतना ही अच्छा होना चाहिए जोड़ीदार। इसने हाथ में हाथ फंसा करके उसको थामा और उसने पैर ऊपर उठाओ एक बार, और वाह, ऊपर उठा क्या बात करके और फिर नीचे ले आए। तो एक ये की पेयर strength, योगा में दूसरी ऋषिकास है। फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, अगर ये आपको कल भी का ये योग का challenge चैलेंज है। मंजूर जोरदार है तो अभिनंदन। फटाफट अपना वीडियो बनाइए और नंबर इंडिया टीवी पर फ्लैश हो रहे हैं, इस नंबर पर अपना वीडियो चलो, हमें नीचे। जरूर भेजें। स्वामी जी अब आपसे इजाजत बढ़ लेने का वक्त हो गया है, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कुछ बहुत नए बहुत धन्यवाद, अभ्यास। बहुत बहुत प्रणाम। जी प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम।